स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे ऑयल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में, यानी कि जो भी कंपनियां रिफाइनरी से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज जो है ऑयल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी के शेयर में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख लेंगे कि आज ओएनजीसी के शेयर में देख लीजिए कि अभी मार्केट क्लोज होने में लगभग 1.5 घंटा बचा हुआ है और इस समय ओएनजीसी लगभग 13% तक टूट चुका है। वहीं अगर बात करेंगे ऑयल इंडिया के बारे में तो लगभग 14.5% तक ये स्टॉक टूट चुका है। इसके अलावा अगर रिलायंस की बात की जाएगी तो ये भी लगभग 8.5% टूट चुका है। इसके अलावा अगर देखेंगे वेदांता को तो वेदांता भी लगभग जो है 4.5% के करीब ये स्टॉक टूट चुके हैं। और ऑयल सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं उन सभी के शेयर में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में कौन सी ऐसी खबर आ गई, क्या ऐसा रीजन रहा कि ऑयल सेक्टर के शेयर में लगातार आपको करेक्शन आज देखने को मिल रहा है, और अब इसके बाद जो है हम किस प्राइस पर इन शेयर में दोबारा से एक बार हम खरीदारी कर सकते हैं, इस पर आज सभी से हम चर्चा करेंगे। तो केंद्र सरकार ने इस समय जो है जो नया नियम लेकर के आई है वो ये है कि क्रूड प्रोडक्शन और फ्यूल एक्सपोर्ट दोनों पर ही सरकार ने टैक्स लगा दिया है। अब ये टैक्स तो पहले से था, लेकिन टैक्स को जो है अब सरकार बढ़ा दी है। अब इस टैक्स के बढ़ाने के बाद से जो है आपको स्टॉक में लगातार जो है फ्यूल स्टॉक में जो भी इस रिफाइनरी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उन सभी के शेयर में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो खबर के अनुसार अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। पेट्रोल पर 5 रुपया प्रति लीटर, वहीं अगर देखा जाए तो डीजल पर 12 रुपया प्रति लीटर के तक जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, जिसके चलते रिफाइनरी बिजनेस वाली कंपनियों के शेयर जो है लगातार आपको आज गिरावट के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो है केंद्र सरकार ने स्थानीय ऑयल ड्रिलिंग कंपनियों पर भी लगभग 23,269 पर टन की दर से अतिरिक्त टैक्स लगाया है। अब देखिए इस तरह का टैक्स लग रहा है तो इसलिए जो है अब इस समय स्टॉक में लगातार आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आज देखा जाए तो रिलायंस के बारे में अगर बात की जाए तो जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का परिचालन जो है रिलायंस करती है, लेकिन जैसे ही ये मार्केट में खबर आई उसके बाद जो है ये स्टॉक लगातार जो है अपना करेक्शन दिखा रहा है और लगातार इसके स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और बिकवाली के चलते जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वो लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए की कमी जो है केवल आज के दिन में केवल इस करेक्शन से हमें देखने को मिल रही है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर में कहाँ तक जो है इसके स्टॉक में आपको करेक्शन जो है रिफाइनरी सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं उनमें कहाँ तक हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो है हम रिलायंस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सॉरी ओएनजीसी की बात करें तो ये स्टॉक लगभग 107 रुपये के करीब तक जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो इस पर ध्यान देना होगा, 107 रुपये के करीब अगर ये आसपास मिलता है, 107 या 110 के बीच में अगर ये स्टॉक मिलता है तो यहाँ पर आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑयल इंडिया की अगर बात की जाए तो ये भी स्टॉक लगभग 185 या 170 से लेकर के 185 के रेंज में ये स्टॉक जो है आपको घूमता हुआ नज़र आ सकता है। इसके स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, तो अभी ध्यान देने की बात है और आपको यहाँ से इसके स्टॉक में सेल करने की ज़रूरत है। और 175 से लेकर के 180 के लेवल तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए 2350 से लेकर के 2400 का लेवल जो है काफ़ी अहम है। इस जोन पे आपको नज़र रखनी चाहिए। अगर इस लेवल को यानी 2350 के लेवल को ये अगर तोड़ता है तो फिर आपको रिलायंस इंडस्ट्री में लगभग जो है बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और ये 2200 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ऊपर के लेवल की अगर बात करें तो फिलहाल अगर ये स्टॉक जो है 2300 अगर 50 को कल सस्टेन कर लेता है और कल से जो है अगर ये अपसाइड ट्रेड करना शुरू करता है तो अगर 2400 को ये क्रॉस कर गया तो फिर ये आपको 2600 के लेवल तक ये स्टॉक जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर बात करें वेदांता की तो वेदांता के स्टॉक में भी आपको अभी कमजोरी दिखाई दे सकती है और लगभग ये स्टॉक जो है 185 के लेवल तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो 185 के लेवल अगर ये स्टॉक अगर 195 को तोड़ा तो फिर 185 या 170 के करीब ये स्टॉक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि बड़ी गिरावट जो है अभी आपको ऑयल सेक्टर के जितने भी शेयर हैं उनमें दिखाई दे सकती है।
तो ये स्टॉक थे और ऑयल सेक्टर के किसी भी शेयर से फिलहाल अभी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपको और भी करेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टील सेक्टर के जितने भी शेयर थे, जैसे ही सरकार की तरफ से टैक्स लगाया गया, टैक्स को बढ़ाया गया, वैसे ही उसके बाद से लगातार जो है हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है और स्टील सेक्टर के सभी शेयरों पर लगातार अभी दबाव बना हुआ है। कहाँ तक उसमें गिरावट आएगी अभी कहना मुश्किल है, इसलिए वैसा ही हाल जो है अभी आपको रिफाइनरी सेक्टर के शेयरों पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।